हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट के रूप में होने वाला है। टॉप 20 प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को हल करते चलना है। राइट आंसर कमेंट में करते चलना है और अंत में ज़रूर आप लोग बताना कि इन 20 प्रश्न में आप लोग कितने सही किए हो, जिससे आप सभी का एग्ज़ाम का लेवल पता चलेगा कि हम कि 20 प्रश्न में कितने प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। इसमें 20 प्रश्न में मॉडरेट होगा, इजी होगा और हाई होगा, यानी सभी प्रश्न एग्जाम पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया। यानी आप लोग एग्जाम की तरह ही फील करोगे, तो आप लोग पूरा यहाँ पे सीरियस से सभी प्रश्नों को हल करना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कराए, छात्र, खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी। अब आप लोग इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आरेख का चयन करोगे ताकि इन तीनों को एक साथ सही संबंध बता सको। कैसे समझोगे, तो देखो यहाँ पे कर रहा है छात्र, खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी। समझना, अगर मैं सबसे पहले एक छात्र के लिए गोला बनाया, ठीक है, ये छात्र के लिए मैं एक गोला बनाया, ये क्या है, तो स्टूडेंट है। क्या है भाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ छात्र। ये किसका लिए गोला बनाया, तो मैं छात्र के लिए गोला बनाया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे खिलाड़ी की बात करें ना, तो कुछ खिलाड़ी जो होता है वह क्या होता है, तो छात्र होता है। सभी खिलाड़ी छात्र नहीं होता है, कुछ खिलाड़ी छात्र होता है। अब देखो अगर क्रिकेट खिलाड़ी की बात करूँ ना, तो क्रिकेट खिलाड़ी क्या होता है भाई, तो कुछ खिलाड़ी, देखो यहाँ पे इस तरह से समझना। अब मैं बात करता हूँ क्रिकेट खिलाड़ी, तो जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी होंगे वह सभी तो खिलाड़ी होंगे, यानी इस खिलाड़ी के अंदर होगा, इस खिलाड़ी के अंदर होगा। ये गोला किसके लिए है, तो ये गोला खिलाड़ी के लिए। ठीक है, अब समझने वाली बात देखो यहाँ पे ये है। अब कर रहा है क्या, तो कर रहा है क्रिकेट खिलाड़ी। अब देखो जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी होगा तो ये क्रिकेट इस खिलाड़ी के अंदर होगा, लेकिन क्रिकेट खिलाड़ी का कुछ खिलाड़ी तो छात्र भी हो सकता है ना, हो सकता है बिल्कुल, यानी इस तरह से ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा, समझ पा रहे हो। तो ऐसा आरे कौन है, यानी सबसे पहले छात्र होना चाहिए, तो ये छात्र वाला है। ठीक है, अब छात्र है। अब देखो इसके बाद ये कौन है, खिलाड़ी, और खिलाड़ी के अंदर कौन आ गया, तो खिलाड़ी के अंदर क्रिकेट खिलाड़ी आ गया, और क्रिकेट खिलाड़ी कुछ छात्र में आ गया, यानी आरेख कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। समझ पा रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। 2 नंबर का प्रश्न करा है, दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें, बताना है कि इस वाट के जगह पे क्या होगा। और यह प्रश्न जो है वह सीरीज वाले हैं, श्रृंखला वाले। अब श्रृंखला वाले प्रश्नों को हल हम किस तरह से करते हैं, तो देखो इसका पहले ऑर्डर देखो, 1 है, 3 है, 7 है, 13, इस तरह से क्या हो रहा है, बढ़ते हुए क्रम में आगे चल रहा है। यानी समझना है कि 1 से 3 पे गया तो क्या हुआ, प्लस का 2 हुआ। फिर देखो 3 से 7 पे गया तो क्या हुआ भाई, तो यहाँ पे प्लस का कितना हुआ, तो यहाँ पे प्लस का 4 हुआ। ठीक है, अब देखो 7 से 13 पे गया तो यहाँ पे प्लस का क्या हुआ भाई, तो प्लस का यहाँ पे 6 हुआ। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार जब हम यहाँ पे पता करेंगे राइट आंसर, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे सिंपल तरीका से समझो कि 2 से 4 हुआ, प्लस का 2 किया, 4 से 6 हुआ, प्लस का 2 किया। अब 6 से यहाँ पे जो पता करेंगे प्लस का 2, यानी 6 प्लस का 2 8। अब 13 में 8 जोड़ेंगे, अब 13 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा, तो यहाँ पे 21, यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। अब देखो 21 से 31 गया तो क्या हुआ, तो 10 हुआ, यानी प्लस का 10 हुआ, यानी 8 में फिर प्लस का 2 जोड़ोगे तो 10 आया, बिल्कुल आया। यानी इस वाट के जगह पे क्या आना चाहिए, 21। और 21 जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में है, बिल्कुल सही है और आपका राइट आंसर है। समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्नों पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 3 नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है कि दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करें। ये भी श्रृंखला वाले ही प्रश्न है, यानी सीरीज वाले ही प्रश्न है, लेकिन यह देखो अल्फा वर्ड से सीरीज दे रखा है। यानी यहाँ पे अल्फा वर्ड का हमें सीरीज बताना है कि यहाँ पे 3 अल्फा वर्ड जो होगा वह क्या होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी का अल्फा वर्ड पोजिशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो के का अल्फा वर्ड पोजिशन 11, एम का 13, सी का 3, एल का कितना होता है 12, ओ का 15, एफ का 6, एम का 13 होता है, क्यू का 17 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है, एस का 19 होता है और एल का 12 होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो 3 अल्फ़ावर्ड को पता करना है। अब सिंपल तरीका से हमें इस तरह से समझना होगा कि पहले वाले से देखो पहला
फिर दूसरा, फिर पहला, फिर पहला, फिर यहाँ पे पहला प्राप्त होगा। यानी के सेल पे गया 11 से 12 प्लस का 1, फिर 12 से 13 प्लस का 1, 13 से 14 प्लस का 1, 14 से प्लस का 1 करेंगे 15, और 15 पर ओ होता है तो यहाँ पे ओ होगा। अब ओ होगा, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन का सी गलत। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दूसरे को पता करना है। एम से कहाँ पे गया, ओ पे, 13 से 15 प्लस का 2, फिर ओ से क्यू पे 15 से 17 प्लस का 2, अब 17 से 19 गया तो प्लस का 2, और 19 से दूसरा पता करेंगे प्लस का 2, और 19 प्लस का 2 क्या होता है, 21, और 21 पर कौन होता है, यू होता है। यानी यू, देखो ऑप्शन नंबर डी गलत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हुआ। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो निकल के आया, ऑप्शन नंबर ए निकल के आया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। समझ पा रहे हो? तो इस तरह इस एग्जाम में थोड़ा सा स्मार्ट और फास्ट चलना है, ठीक है। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझो क्या करा है, विषम अक्षर की पहचान करें। 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है और यह अल्फा वर्ड का है। अब इन चारों अल्फा वर्ड में सबसे अलग ऑप्शन जो है उसको पता करना है कि सबसे अलग ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, तो सभी का हमें अल्फा वर्ड पोजीशन लिखना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, पी का 16 होता है, एस का 19 होता है, और भी का कितना होता है, 22 होता है। फिर देखो एन का 14 होता है, क्यू का 17 होता है, और टी का 20 होता है। फिर डी का 4 होता है, जी का 7 होता है, और जे का 10 होता है। टी का 20 होता है, डब्लू का 23 होता है, और एक्स का 24 होता है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसका यहाँ पे रिलेशन पता करना है। देखो 16 से 19 पे गया तो क्या हुआ भाई, तो प्लस का 3, और 19 से 23 पे गया तो क्या हुआ, तो यहाँ पे प्लस का 3 किया, ठीक है, सॉरी प्लस का यहाँ पे 3 किया। अब देखो 14 से 17 प्लस का 3, और 17 से 20 यानी प्लस का 3, 4 से 7 प्लस का 3, 7 से 10 प्लस का 3, लेकिन 20 से 23 पे गया तो प्लस का 3 किया, और 23 से 24 पे गया प्लस का 1। तो सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिखा, तो ऑप्शन नंबर डी दिखा। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, बिल्कुल सही होगा और सत्य होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना 5 नंबर का प्रश्न क्या है। कह रहा है विषम अक्षर की पहचान करें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। अब इसमें सबसे अलग ऑप्शन यानी विषम अलग है वे पता करना है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे अलग और विषम की ना, तो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, और विशिष्ट स्वाद है। अब देखो अगर हम बात करें मीठा का, खट्टा का और कड़वा का, तो ये एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का स्वाद है। जैसे हम देखो अगर मीठा की बात करते हैं तो स्वाद है, खट्टा की बात करते हैं कड़वा, लेकिन विशिष्ट स्वाद क्या है, तो सबसे अलग है। यानी सबसे अलग ऑप्शन में आ जाता है विशिष्ट स्वाद। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा, ठीक है। समझ पा रहे हो? तो चलिए नेक्स्ट पे। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना क्या है। कह रहा है शब्दों का सही संबंध बताएं। हमें शब्दों का सही संबंध बताना है। सुई का संबंध जिस प्रकार सिलाई करना है, तो ढाल का संबंध उसी प्रकार यहाँ पे किससे होगा। अब देखो सुई का काम होता है सिलाई करना, तो ढाल से हम लोग क्या करते हैं, ढाल से हम लोग तराशते हैं, नहीं पकड़ना, खोदना गलत, क्या होगा, तो रक्षा करना। यानी सुई का संबंध सिलाई करना जिस प्रकार, तो ढाल का संबंध रक्षा करना उसी प्रकार, ठीक है। और सभी प्रिय स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दो, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि प्रतिदिन क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखना 7 नंबर का क्या करा है। करा एक निश्चित कूट भाषा में होस्ट को इतना लिखा जाता है, काइंड को इतना लिखा जाता है, नॉलेज को इतना लिखा जाता है, तो यहाँ पे तो उसी प्रकार डब्लू को कैसे लिखा जाएगा, समझना। यहाँ पे यह प्रश्न जो है ना कोडिंग डिकोडिंग का है, हमें समझना है बहुत ही इसमें स्मार्ट तरीका से। जैसे देखो एच है, ओ है, एस है, टी है, और इतना को लिखा, 9 लिखा, 7 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, ठीक है। इतना को ये लिखा। अब देखो इतना को क्या लिखा है, के है, आई है, एन है, डी है, ओ है। अब इतना को क्या लिखा, 4 5 3 1 0, ठीक है। फिर देखो इतना को क्या लिखा, तो यहाँ पे क्या है, के एन ओ डब्लू एस। अब इतना को क्या लिखा, 3 7 6 5 4, इतना लिखा। अब हमें पता करना है डब्लू को क्या होगा। अब देखो अगर हमें डब्लू पता करना है, तो इसके लिए सबसे पहले देखो डब्लू किस वाले भाग में है, तो देखो इस वाले भाग में। अगर इस वाले भाग में डब्लू है, तो देखो मैं अगर बात करता हूँ कि डब्लू बराबर यहाँ पे 5 लिखोगे और 5 ऑप्शन नंबर बी करोगे,
तो यहाँ पे गलत होगा। इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पे देखो सभी का उस प्रकार से रिलेशन नहीं बना रहा है। देखो यहाँ पे ओ का मान 7 है और यहाँ पे देखोगे ओ का मान 0 है, यानी यहाँ का मान देखोगे ओ का मान 7, यानी सभी में क्या दिख रहा है ना, तो सभी में यहाँ पे अलग अलग तरीका से यहाँ पे दिख रहा है। यानी हमें यहाँ पे क्या पता करना है, तो हमें सबसे पहले के का मान पता करना है, एन का मान पता करना है, ओ का मान पता करना है, एस का मान पता करना है। अब जो बचेगा डब्लू इसमें, उसका मान डब्लू का होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न में यही खूबी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो तीनों में कॉमन देखो ओ यहाँ पे, ओ यहाँ पे, ओ यहाँ पे। ठीक है, यानी तीनों में जो होगा वह कौन सा अक्षर जो है वह कॉमन दिख रहा है। तो अक्षर की अगर हम बात करें ना, कॉमन तीनों में जो दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, यानी यहाँ पे ओ का मान क्या आया, 4 आया, 4 आया, 4 आया। ठीक है, अब हमें इसमें और कौन बचा है, तो एस बचा है, एन बचा है, के बचा है, इन तीनों को भी काटना है। तो के देखो किस में है, तो यहाँ पे देखना के देखो इसमें है और के देखो इसमें है, यानी इन दोनों में जो होगा वह कॉमन होगा। तो के इसमें काटो, के इसमें काटो, और इसमें कौन सी संख्या कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे 5 कॉमन दिख रहा है, 5 कॉमन दिख रहा है, यानी के का मान 5 है, तो 5 कट गया। अब बचा एन, एन यहाँ पे बचा और एस यहाँ पे बचा। अब एस और एस किस में दिख रहा है, तो देखो एस यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, और एस यहाँ पे दिख रहा है, यानी एस वाले में ये कटेगा, तो ये इसमें और इसमें देखो कॉमन कौन सा संख्या दिख रहा है, तो कॉमन संख्या देखो, तो यहाँ पे 7 दिख रहा है, यहाँ पे 7 दिख रहा है, यानी ये कट गया। अब देखो यहाँ पे एन बचा, अब एन देखो किस में है, तो यहाँ पे है, देखो यहाँ पे समझना एन कहाँ पे है, देखो एन कहाँ पे है, तो एन यहाँ पे है, और एन कहाँ पे है, तो एन यहाँ पे, यानी इन दोनों में देखना है। तो अभी कौन सा कॉमन बच रहा है, तो यहाँ पे 3 बच रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। अब इसमें वनली वन देखो डब्लू बचा, और इसमें वनली वन 6 बचा, यानी डब्लू का मान 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो ये तरीका से आप लोग को यहाँ पे राइट आंसर चयन करना है, बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सत्य होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरह से समझना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम सब। तो देखो का प्रश्न समझना क्या कर रहा है जो यहाँ पे देखो ये प्रश्न क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखना। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा, यानी हमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो 3 डाइस दे रखा है ना, पासा दे रखा है, बंद पासा, इसमें 3 दर्शाने वाले विपरीत फलक पे जो होगा वह क्या होगा, ये पता करना है। ठीक है, जैसे कि देखो अगर हम बात करते हैं, हमें इन 3 पासा में किसी भी 2 पासा को उठा लेना है। मैं चलो मान लिया यहाँ पे पासा 1 और पासा 2 को उठा लिया। अब हमें बताना है 3 के विपरीत फलक क्या होगा। अब 3 का विपरीत फलक हमें पता करना है, तो इसके लिए कॉमन स्थिति देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे कॉमन स्थिति 2 है, यहाँ पे कॉमन स्थिति 4 है, यहाँ पे कॉमन स्थिति 4 है, यानी पासा 1 और पासा 2 में कॉमन स्थिति जो है 2 और 4, 2 और 4 है। अब देखो कौन सा कॉमन स्थिति बच रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 जो है ये और 6, ये दोनों क्या है, दोनों में कॉमन नहीं है, यानी दोनों सेम नहीं है। अब जब 2 पासा में 2 स्थिति कॉमन हो और तीसरा कॉमन ना हो, तो ये एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। और हमसे एग्जामिनर भी पूछा 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत देखो 6 है, यानी ऑप्शन नंबर डी है आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 10 नंबर का प्रश्न देखना क्या कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में खाली स्थान के होगा, यानी इस वाट के जगह पे जो होगा वह कौन सी संख्या होगा, ये हमें पता करना है। अब इसके लिए हमें सिंपल तरीका से सोचना पड़ेगा इस तरह से कि यहाँ पे देखो अगर हमें इस वाट के जगह पे पता करना है कि क्या होगा, तो हमें पहले इसमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, फिर इसमें रिलेशन बनाना पड़ेगा, तभी तो इसमें रिलेशन बनेगा। अब देखो अगर हम बात करें 9, 18 और 27 में यहाँ पे क्या रिलेशन बनाया है ना, तो देखो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर हम 18 और 17 को जोड़ते हैं, 18 और 27 को जोड़ते हैं, तो 18 27 को जोड़ते हैं कितना आता है, तो 8 7 15 का 5 बाकी 1 और 2 1 3 और 1 बकाया 4, यहाँ पे 45 आया। अगर इन दोनों को जोड़े तो अगर हम 9 में गुना का 5 करते हैं तो 9 5 का 45, यहाँ भी 45 आता है। अगर हम 32 को और 58 को आपस में जोड़ते हैं तो 8 2 10 के 0 बाकी 1 और 5 और 3 8 और 8 1 9, 90 आया। अगर हम 18 में गुना का 5 करते हैं तो 18 5 का 90 आता है।
ठीक है। अब उसी प्रकार अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9 6 15 का 5 बाकी 1 और 7 4 11 1 12 यानी 125 आया। अब उसी प्रकार हमें यहाँ पे कौन सी संख्या रखना है जिसमें गुना का 5 करना है, तो हमें 125 आ जाना चाहिए। अब 125 आ जाने के लिए हमें यहाँ पे देखो 25 रखना पड़ेगा, यानी 25 में अगर गुना का 5 करते हैं तो 25 25 25 से 125 आया, यानी हमारा ऑप्शन जो होगा बी होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो। यहाँ पे समझना 11 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है। कह रहा है विकास पूर्व की ओर चलना शुरू करता है, 2 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है। यह प्रश्न डायरेक्शन का है, दिशा का है। हमें इस तरह से कुछ समझना पड़ेगा। अगर ऊपर की बात करें उत्तर होता है, नीचे की बात करें दक्षिण होता है, इस तरफ पूरब होता है और इस तरफ का पश्चिम होता है। ठीक है, अब एग्जामिनर पूछना क्या चाहता है, कह रहा है विकास पूरब की ओर चलना शुरू करता है, पूरब की ओर चलना शुरू करता है और 2 किलोमीटर चलता है। माना कि यहाँ पे कौन है, तो यहाँ पे विकास है। ठीक है, और पूरब की ओर चलना शुरू करता है। पूरब कहाँ होता है भाई, देखो यहाँ पे पूरब किधर होता है, इधर होता है। और कितना चला, तो 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला, यानी 2 किलोमीटर इस तरह से चला। ठीक है, करा उसके बाद बाएं मुड़ता है। यहाँ पे जब आया ना तो यहाँ से बाएं मुड़ेगा। अब बाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। अब बाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है। फिर कितना चला, तो 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर से बाएं मुड़ता है और यहाँ से फिर बाएं मुड़ेगा, तो फिर बाएं मुड़ेगा तो इधर चलेगा। अब बाएं मुड़ता है। अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, यानी किस दिशा की ओर चल रहा है, तो इस दिशा। और इस दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पश्चिम दिशा। तो चले नेक्स्ट पे देखो। 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। कह रहा है छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम छोर से 7वें स्थान पे है, जबकि दूसरे छोर से 11वें स्थान पे है। तो पंक्ति में छात्रों की टोटल संख्या यानी ओवरऑल स्टूडेंट कितना है, ये पता करना है। ठीक है, तो देखो इसका सिंपल तरीका होता है कि टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, अंतिम छोर, और यहाँ पे क्या कर रहा है, दूसरी छोर, यानी पहले छोर से और अंतिम छोर से। यानी टोटल स्टूडेंट बराबर क्या होता है, तो अंतिम छोर यानी लास्ट कर देना है और दूसरी छोर यानी स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यानी पहले हमें अंतिम छोर लेना है, फिर दूसरी छोर लेना है, इन दोनों को जोड़ के 1 घटा देंगे, हमें टोटल निकल जाएगा। यानी यहाँ पे क्या अंतिम छोर से 7 है और यहाँ पे क्या है 11 है, और यहाँ पे माइनस का 1 कर देना है। ठीक है, अब देखो 17 प्लस का 1 करोगे 18, 7 प्लस का 11 करोगे 18, 18 में 1 घटा दोगे 17, 17 यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। और नंबर का प्रश्न देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यदि जोड़ का अर्थ भाग है, भाग का घटाव, घटाव का गुना, गुना का जोड़, तो इतना का मान क्या होगा। सिंपल तरीका से हमें समझना है, यहाँ पे जैसे जैसे करा वैसे वैसे करना है। यहाँ पे 63 है, देखो भाग, भाग का अर्थ घटाव है, घटाव देंगे 84। फिर देखो जोड़, जोड़ का अर्थ क्या है भाई, तो देखो जोड़ का अर्थ भाग है, यहाँ पे भाग दो देंगे और 7। घटाव का अर्थ क्या है, घटाव का अर्थ गुना है, गुना देंगे 6, और गुना का अर्थ जोड़ है, जोड़ देंगे 48। अब इसका हल करेंगे, यहाँ पे 63 होगा माइनस का, अगर हम 84 में 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो 7 एकम 7 दूना 14 यानी 12 आएगा, बरसते का 84, और गुना का 6 होगा, प्लस का 48 होगा। अब देखो प्लस यहाँ पे क्या हो गया, भाग हो गया, इस बार हमें गुना करना है, यानी 63 होगा, माइनस का 12 गुने का 6 करेंगे, 12 छक 72। ठीक है, और प्लस का 48 होगा। अब हमें क्या करना है कि प्लस वाले और प्लस वाले को जोड़ना है और माइनस वाले को घटा देना है, यानी 63 प्लस का 48 करेंगे कितना आएगा, तो 8 3 11 और 6 4 10 11, 111, और माइनस का 72 करेंगे कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 11 में से 9 जाएंगे, यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा 9, ये हो गया 10 में से 7 जाएगा 3, यानी 39। अब बोले तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चले नेक्स्ट पे देखो, यहाँ पे समझना 14 नंबर का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितना है, काउंट ऑफ स्क्वायर, हमें इस आकृति में काउंट करना है कि कितना वर्ग है। ठीक है, सिंपल तरीका से समझने वाली बात ये है कि हमें इस वाले भाग में काउंट करना है कि कितना वर्ग है। सबसे पहले आप लोग क्या करो, छोटे छोटे वर्गों को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9, यानी छोटे छोटे वर्गों की संख्या कितना आ गया 9, यानी ओवरऑल इसमें छोटे छोटे वर्गों की संख्या 9। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखो ये इस तरफ एक वर्ग हुआ यहाँ से, अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो इस तरफ भी एक वर्ग होगा, यानी एक एक दो वर्ग, दो वर्ग यहाँ से मिला। उसके बाद समझना सिंपल तरीका से आप लोग को समझने वाली बात है कि अगर हम बात करें यहाँ से तो इस तरफ एक वर्ग होगा, ठीक है, और यहाँ से बात करें तो इस तरफ एक वर्ग होगा, यानी दो वर्ग और आ गया। ठीक है, और कहीं से बन रहा है बोलोगे, और कहीं से वर्ग बन ही नहीं रहा, यानी यहाँ पे 2 और 2 4 और 4 और 9 13, लेकिन एक वर्ग और बन रहा है, वो ओवरऑल ये बड़ा वाला। देखो ओवरऑल कौन वाला, तो ओवरऑल ये बड़ा वाला। ठीक है, 13 प्लस का एक कितना होगा 14, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न समझना, कराए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, मिरर इमेज बताना कि अगर यहाँ पे दर्पण रखा है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा कैसा बनेगा। अब मिरर इमेज में क्या होता है कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है, बाएं वाला दाएं में, लेकिन यहाँ पे देखो दर्पण जो है नीचे रखा है या ऊपर रखा है, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है तो समझना। अगर दर्पण नीचे रखा है तो यह उलट के ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे उलट के आ जाएगा। जैसे देखो अगर हम बात करते हैं 6 इस तरह से ऊपर की है, तो यह उलट के किस तरह से हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे होगा तो देखो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। जेड की बात करें तो मुंह इस तरफ है, तो उलट के कुछ इस तरफ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे होगा तो देखो ऑप्शन नंबर ये डी गलत हो गया। अगर हम बात करें के, तो के का मुंह इस तरफ है, तो उलट के बड़ा वाला ऊपर हो जाएगा, छोटा वाला नीचे हो जाएगा, ऐसे। यानी देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी तो गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है आपका राइट आंसर है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो यहाँ पे समझना अगला प्रश्न क्या करा है, 16 नंबर का करा, निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दिए गए आकृति के स्वरूप पैटर्न को पूरा करेगा। इस भाट के जगह पे कौन सा आकृति को उठा के रखेंगे ताकि यह आकृति पूर्ण रूप से पूरा करे। ठीक है, जैसे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे ये गोला होगा इस तरह से, ये गोला होगा और इसके अंदर एक बड़ा गोला होगा। अब देखो किसके अंदर एक बड़ा गोला है, तो देखो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ये वाला गलत होगा, क्योंकि पहले वाले भाग में हमें गोला देना है, दूसरे बारे में यहाँ पे दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, तो ये तो गलत, यहाँ पे ये तो गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ से फिर एक रेखा आएगा और इसमें मिलेगा, यानी एक रेखा कौन, तो ये देखो ऑप्शन नंबर ये गलत होगा क्योंकि इसमें एक रेखा नहीं दिया है। ठीक है, अब बात रहा है यहाँ पे इसमें भी दो रेखा और इसमें भी दो, इस तरह से इसे बनाया। अब देखो कहाँ पे और गलत हो सकता है, तो समझो अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये ऐसे होगा, बिल्कुल इसमें भी है। अब देखो अगर हम बात करते हैं इसमें, देखो ये सिंपल तरीका से आधा होगा, अब आधा होगा तो यानी ये होगा, और इसमें ये दो रेखा दी है तो ये होगा नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। देखो 17 नंबर का प्रश्न समझना करा, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है, यानी ये वाला आकृति जो है ना वह कौन सा ऑप्शन में सम्मिलित है, समाहित है, ये पता करना है। अगर हम बात करते हैं ये आकृति, तो देखो ऑप्शन ए में नहीं, ऑप्शन सी में नहीं, और ऑप्शन की बात करें बी में भी नहीं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में है, तो कहाँ है, तो देखो अगर हम बात करें इस तरह से दो रेखा यहाँ पे आया, तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे भी दो रेखा आया, ठीक है, उसके बाद ऊपर से एक रेखा आया और उधर से आया और नीचे में मिल गया, फिर इधर से आया और इधर से आया, यहाँ पे मिल गया, यानी सिंपल तरीका से देखोगे तो यहाँ पे ये आकृति बना हुआ दिखाई दे रहा, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझना यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि भी एक्स वाई जेड और जेड ताश खेल रहे हैं, एक्स वाई के बाएं हैं, वाई जेड के दाएं हैं, अगर एक्स पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है तो भी किस दिशा में बैठा रहेगा। देखो सबसे पहले ये डायरेक्शन समझना, ऊपर की ओर उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, इस तरफ पूरब होता है और इस तरफ पश्चिम होता है। ठीक है, कह रहा है चार व्यक्ति, और चार व्यक्ति ताश खेलता है तो कुछ इस तरह से ही खेलेगा। ठीक है, अब समझना क्या कर रहा है, कह रहा है कि बाई जो है, एक्स जो है बाई के बाएं हैं, अगर मैं बाई को यहाँ पे बैठाता हूँ, बाई को यहाँ पे बैठाता हूँ, अब बाई के बाएं, अब बाई के बाएं कहाँ होगा, तो बाई के बाएं इस तरफ होगा, और बाई के बाएं कौन है, एक्स है, तो एक्स है। ठीक है, एक्स जो है बाई के बाएं ओर बैठा है। कह रहा है भी जो है जेड के दाएं बैठा है, भी जो है ना जेड के दाएं,
अगर मैं जेड को यहाँ पे बैठाता हूँ तो जेड के दाएं कौन है, तो जेड के दाएं भी, यानी भी यहाँ पे। कह रहा है अगर एक्स जो है पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, एक्स जो है पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, एक्स जो है पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है, यानी इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं, ठीक है, इस तरफ को हम लोग क्या कहते हैं, पश्चिम। तो कह रहा है भी जो है किस दिशा की ओर मुंह करके बैठा है, ये भी जो है यानी ऊपर की ओर करके आमने सामने खेला जाता है तो ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर हम लोग उत्तर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझना है यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पे आप सभी से कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को उसी सही कर्म में दर्शाता है जिस कर्म में वे अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद है। यानी हमें बताना है, यहाँ पे 5 है, अब इसमें बताना है सबसे पहले उसके बाद यानी श्रृंखला यानी कर्म के रूप में हमें दर्शाना है। तो जब भी अल्फा वर्ड से अगर कर्म के रूप में पूछा जाता है तो हम सिंपल तरीका से जो कॉमन स्थितियाँ होता है उसको काटते हैं। देखो एन कॉमन है काट दिए, ओ कॉमन है काट दिए। अब देखो यहाँ पे क्या बच रहा है, तो यहाँ पे टी बच रहा है, आई बच रहा है, बी बच रहा है, आई बच रहा है, एस बच रहा है। अब बताओ इसमें सबसे पहले ABCD वाले में कौन आता है, बोलोगे बी आता है, यानी 3 होगा, 3 लिख दिया। अब इसमें कौन बचा, तो आई बचा, एस बचा, टी बचा। अब सबसे पहले कौन आता है, आई आता है, आई आता है ना। तो लेकिन आई देखो यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, यानी सबसे पहले हम इन दोनों का काम करेंगे। यानी यहाँ से आई कटा, यहाँ से आई कटा, फिर यहाँ से एस कटा, यहाँ से एस कटा। अब इसमें ई बचा और इसमें बाई बचा, यानी सबसे पहले 2 आएगा। अब इसमें कौन बचा, बाई बचा, यानी 4 आएगा, ठीक है। अब बचा कौन, तो यहाँ पे टी बचा और यहाँ पे एस बचा। तो सबसे पहले कौन आता है, एस आता 19 नंबर पे, टी 20 पे, यानी पहले 5 होगा फिर 1 होगा, यानी 3 2 4 5 1, 3 2 4 3 2 4 5 1, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना। कर रहा है गर्म का संबंध ठंडे से ठीक उसी प्रकार है जैसे भारी का संबंध किससे होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। आप लोग सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में करना कि क्या होगा। और जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।